क्या कहते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स और उनके थॉट्स आपके लिए किस तरह के बने हुए हैं? तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ। आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है या नो कॉन्टैक्ट है या फिर आप किसी भी तरह की अम, नोक-झोंक में फँसे हुए हैं या फिर थर्ड पार्टी बनी हुई है। वेल ये तो एनर्जी जानकर ही पता चलेगा कि किस तरह की रीडिंग यहाँ पर निकल कर आती है, किस तरह की अ, जो आज यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, किस तरह की स्टोरी यहाँ पर है। अ, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बताती है, थर्ड पार्टी को बताती है, इनफैक्ट आपसे जुड़े हुए जिस भी तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनी हुई हैं, उनका समाधान क्या है, गाइडेंस भी लेंगे और बहुत ही पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को सुनिएगा। जितना आपके साथ रेज़ोनेट करे उतना आप पिक कीजिएगा, ठीक है? जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, हाथी पे बिल्कुल नहीं जाना है। इस रीडिंग को आप सभी सुन सकते हैं, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है और इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, ठीक है? शफ़ल करते हुए ये गिरे हैं राइट साइड पर। तो भई उम्मीद लगा सकते हैं यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉज़िटिव चीज़ें निकल कर आएँ और देखते हैं किस तरह की एनर्जी यहाँ पर हमें मिलती है और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। और आपके पार्टनर यहाँ पर क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है? किस तरह की एनर्जी है? ठीक है, क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करूँगी, ओके? प्लीज़ क्लैरिफ़ाई कीजिए जस्ट। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर कुछ भटकाव, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी बनी हुई है, या तो कोई डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, मेबी आपका पर्सन, ठीक है? किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में आकर और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत है। आपकी खुशियों को किसी ने अपने हिसाब से यहाँ पर चलाना शुरू किया है, कुछ तो ऐसा किया है क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, कुछ तो टर्न किया है, कुछ तो ऐसा है जो जिससे आपको दिक्कत हो रही है, आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। सो ये चीज़ें हैं और क्लैरिफ़ाई कर चुकी हूँ मैं कार्ड्स को। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और क्लैरिफ़ाई किया है यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस ने। देखो, यहाँ पर कोई तो है जो आपके लिए या किसी रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारा प्रयास, एफर्ट्स करना चाहता है। किसी तरह का कोई ना कोई इनके दिमाग में इस समय बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे तलवार लटकी हुई है और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने के कारण कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में अनस्टेबल हैं। जिसने भी आपको डिच किया, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कंप्लीटली, ठीक है? यहाँ पर और किसी रिश्ते की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ। आपके पर्सन, आपके एक्स, आपके जो भी इंसान अभी भी चल रहा है, ये इस सिचुएशन में बैठे हुए हैं भई। एक तो रात को नींद नहीं आती है, दूसरा बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़े हुए हैं, तीसरा ये कुछ ऐसे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-सोच कर प्रेशर ले रहे हैं माइंड पर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, या लोग क्या कहेंगे, किस तरह से चीज़ें सेटल की जाएँ। और नंबर 7, नंबर 4
फोर्स, नंबर 4 के बाद जो है, ये चीज़ें जो हैं और मतलब 4 और फ़ोर्स, ये दोनों मिक्स वर्ड आ रहे हैं। चलिए, नंबर 4 की एनर्जी इनको फ़ोर्स कर रही है। हम इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है? इल्यूज़न बहुत है। नंबर 4 जो होता है, वो आपको इल्यूज़न देता है। तो जिस भी पर्सन को इस समय आप माइंड में रखकर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, दूसरा ये चीज़ों को अपनी लाइफ़ में भी कहीं न कहीं सेटल करने की एनर्जी है, ठीक है? तो आपके पार्टनर यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर भी। बहुत सारे लोग हैं जो इनके खिलाफ हो चुके हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके हाथों से जाने-अनजाने में कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं और जिसमें ये अपने आप को स्टक फ़ील कर रहे हैं। फ़िलहाल तो ये अपने झमेले में बिज़ी हैं, ठीक है? हो सकता है परिवार को लेकर किसी न किसी बात की चिंता इनको सता रही है। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा बातें सुनने के लिए मिल रही हैं, ठीक है? और हो सकता है ये अनहेल्दी हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस समय किसी न किसी का पार्टनर ऐसा इस सिचुएशन में है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रख रहे हैं। इनको कहीं से किसी से खतरा भी हो सकता है भई। अब मैं नहीं जानती हूँ, अगर आपकी बात होती है तो देखिए किसके साथ क्या चीज़ें अ, इनकी लाइफ़ में क्या कुछ चल रहा है और क्यों ये अपने पास किसी हथियार को, किसी ऐसी जहाँ पर ये प्रोटेक्शन चाहते हैं किसी से, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। अगर हम बात करें कि इस समय वो आपके लिए किस तरह की थॉट्स और किस तरह की फीलिंग्स इनके मन में है, ये तो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से बिज़ी हैं। लेकिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आप जिस भी रिलेशन में हो, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है, क्लियर है भई यहाँ पर। एक तो अपने आप को ये आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर नज़रें फिर भी बनी हुई हैं। इनको लगता है कि आप जिस एनर्जी में पहले हुआ करते थे या ये जो फ़ील किया करते थे आपके लिए या आप इनको जो फ़ील करवाया करते थे एक रिलेशन में रहते हुए, अब वो एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल चेंज, रिवर्स में जा चुकी है। तो ये अपने आप को भी भई आपसे छुपा रहे हैं। ऐसा पता नहीं कौन-सा कर्म कांड किया है कि ये इंसान जो है इस समय छुपा हुआ है, आपके सामने आना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, आपको जो है बिल्कुल चेंज एनर्जी में देख रहे हैं। यहाँ पर लव लाइफ़ की अगर बात करें, तो आपकी लव लाइफ़ या रिलेशनशिप या आपके पर्सन के साथ पास्ट में काफ़ी अच्छा रहा होगा। इनफैक्ट बीच-बीच में ये चीज़ें चल रही होंगी। कभी अच्छा हो गया, कभी फिर से वो एनर्जी ख़राब हो, कभी अच्छा हो गया, फिर से एनर्जी ख़राब हो गई। तो अभी भी आप लोगों के ऊपर या आपकी तरफ या आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुस्सा दिखाकर, नाराज़गी दिखाकर या अपना अधिकार जमा कर आपके पर्सन को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में किया हुआ है। लड़ने-झगड़ने की एनर्जी है, ठीक है? आपके पर्सन के आस-पास कोई इस तरह का व्यक्ति, कोई महिला, पुरुष कोई भी हो सकता है, इनसे एज में छोटा होगा या होगी, अगर इनकी पार्टनर है। तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि इस समय वो एक्शन में है और ये पर्सन आपके लिए कोई भी एक्शन चाहकर भी नहीं ले पा रहे हैं। आपके रिश्ते पर किसी ऐसे इंसान की नज़र बनी हुई है जो इस रिश्ते को, इस कॉर्ड को कंप्लीटली काट रहा है, कट ऑफ कर रहा है तेज हथियार से, यानी तलवार पकड़ी हुई है और इस रिश्ते को तोड़ने में कोई लगा हुआ है। अगर ये टूट ही चुका है, बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे भई अब तो रहा ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। तो भी तो भी ये आज भी उसी एनर्जी में है कि कहीं आपकी इनसे बात तो नहीं होती है, ठीक है?
फिलहाल आपके पर्सन जो हैं बहुत दुविधा में हैं, परेशान हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस तरह से फेस किया जाए या आपको किस तरह से वो कोई क्लैरिटी दें। क्योंकि इनको लग नहीं रहा कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी दे पाएँगे। मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ, कार्ड्स जो हैं उसी के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ पर शफ़ल करके मैं आपसे आपके लिए जो एनर्जी निकाल रही हूँ। भई मैं नहीं जानती हूँ किसके साथ कितना रेज़ोनेट करेगा और किसके लिए आया है। लेकिन आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट डेफ़िनिटली करना है, बिकॉज़ इस थ्रोन पर बैठकर, इस जगह पर बैठकर जब भी मैं किसी के लिए रीडिंग करती हूँ या जर्नल वे में भी, सो आप देखिए कि अगर जर्नल में इतनी एक्यूरेसी आती है, एक्यूरेट रीडिंग निकल कर आती है, तो पर्सनल में कितनी आएगी। मैंने आपको बोला कि ये पर्सन जो है परेशान है, इनको नहीं समझ में आ रहा, तो ये जगलिंग का कार्ड है। नॉट स्टेबल, अपनी लाइफ में भी ये स्टेबल नहीं है। किसी तरह का कोई इनको इनके ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैवी हो रखी है एनर्जी, जो ये चाहकर भी आपके लिए कोई भी एक्शन लेने में अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रहे। इनको डर लगता है, क्लियर कट। इनको आपसे डर लगता है, इनको लगता है कि आप इनकी एनर्जी को कट ऑफ कर दोगे। आप इनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करोगे और ये पर्सन जानता है, अगर ये मैरिड है तो स्पेशली ये पर्सन जानता है कि आप अब इनको अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि ये हमेशा ही दो लोगों के बीच में जगलिंग पॉइंट पर रहते हैं और ये कभी भी स्टेबल एनर्जी में नहीं आते हैं। कभी आपके लिए अच्छा सोचेंगे, आपके साथ सही होंगे, तो इनका ध्यान जो है अपनी फैमिली की तरफ चला जाएगा। इस तरह की एनर्जी है। तो जितने लोग भी यहाँ पर अपने पार्टनर की एनर्जी को जानना चाहते थे और क्या कुछ हो रहा है, क्यों ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है, वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी। रीज़न क्या है, वो मैंने आपको बताया। देखो, या तो इनके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वज़ह से ये अपने आप में स्टक फ़ील करते हैं और डिसीज़न नहीं ले पाते। आपकी तरफ बढ़ना चाहें तो भी इनको अंदर से कोई चीज़ हिचकिचाहट होती है। कंप्लीटली मैं आपको बताऊँ तो ये डरते हैं, ठीक है? ये डरते हैं, आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से। तभी यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इस कार्ड में एनर्जी आ चुकी है कि ये यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? आपकी तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे या फिर किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर होगी उस समय की। एडिक्शन इनको लगे हुए हैं। एडिक्शन इनको देखो अ, कुछ गलत एडिक्शंस कह सकते हैं किसी ने लगवा दिए, लाइक फिज़िकली अट्रैक्शन हो जाता है या किसी और की तरफ ये बहुत जल्दी पलट जाते हैं। कंट्रोल नहीं है इनको अपने ऊपर या भावनाओं के ऊपर। और दूसरी बात ये कहेंगे कि इनके पैर ज़मीन पर नहीं लगते। ये इस तरह का इंसान हो सकता है जो दूसरों को देखकर एकदम से बहुत जल्दी किसी का रंग पकड़ने की कोशिश करता है। इनके सामने अगर कोई नया पर्सन आता है, कोई भी, तो ये उसकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। भाषा का मतलब समझ रहे हो? मतलब उसका रंग-ढंग अपनाना, उसका स्टाइल, उसका वे ऑफ टॉकिंग का कुछ ऐसे अ, वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर देना। जब भी आपकी लाइफ़ में कुछ इस तरह के लोग हों, जो नॉर्मल बिहेव से आपको थोड़ा-सा सडन चेंज लगे, तो समझ जाइए कि वो इंसान कभी भी स्टेबल पोज़ीशन पर नहीं रहेगा और ना ही रहता है और वो कभी भी पलटी मारने वाला होता है, रिश्तों की अहमियत उसको समझ में नहीं आती, तमाम उम्र नहीं समझ में आती है। अगर आप उसके साथ किसी बंधन में नहीं बंधे हो, तो फिर वहाँ पर आपके रिलेशनशिप की कोई भी गारंटी नहीं है। अगर मैरिड हो, तो एक मैरिज का एक जो टाई है, जो बंधन है, वो आपको बेशक जोड़ कर रख सकती है, बट फिर भी ये इंसान जो है बाहर भटकेगा, क्योंकि ये इनके ऊपर दूसरों का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है इस इंसान के ऊपर। तो कोई भी नया कितना भी आपके साथ कोई करे, लेकिन उनको ये होता है कि जो नया पर्सन आया है, तो उसकी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। तो भई क्लियर है इस पर्सन के ऊपर इस समय भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है हैवी हो रखी है और आपके लिए ये कोई भी डिसीज़न अभी फ़िलहाल तो नहीं ले पा रहे हैं।
क्रॉस रोड पर यही कार्ड मैंने देखा था और इस कार्ड के साथ मैंने एक और कार्ड देखा था। चलिए एनीवेज़, अगर उसको आना होगा तो आ जाएगा। नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं, ये क्लियर है। इनके पास 2 चॉइसेस हैं कि जितनी तेज़ी से आते हैं, उतनी ही तेज़ी से आपके जीवन से आउट हो जाते हैं। इस तरह का इंसान है ये। और आपको कभी लगा ही नहीं होगा कि ये आपके लिए लॉयल है या आपके लिए कोई सॉलिड डिसीज़न लेने वाला इंसान है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की मैरिज या तो फिक्स हो चुकी है या ऑलरेडी मैरिड है और स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाया, यू नो इस तरह का भरोसा कि भई आप ही हो करता-धरता भगवान जो भी है और किसी को पूरा शीशे में उतार लेना इनको बखूबी आता है। बहुत अच्छे से ये बहुत बड़ा गेम चेंजर इंसान हो सकता है अगर स्पेशली कोई मेल पर्सन है और नो डाउट अगर कोई फीमेल भी है तो भी इस तरह की एनर्जी में वो बैठी हुई है, ठीक है? और शातिर दिमाग है इनका, बहुत तेज़ दिमाग दौड़ता है, दौड़ाते हैं अपना जो घोड़ा है वो रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रिवर्स में जा रहा है, ठीक है? तो जो जितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, उतनी तेज़ी से ये वापस टर्न बैक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि ये आपके पास टिकते नहीं? क्या कारण है कि ये इंसान जो है आप के लिए कोई पॉज़िटिव डिसीज़न नहीं ले पाते? क्या कारण है कि क्या अ, इस तरह की एनर्जी है? देखो भटकता है ये ऑलवेज़, इनको कहीं पर भी चैन नहीं आता है। पता नहीं क्या खोजना है इसने, क्या ढूँढना है इसने, रियलिटी सब कुछ है और सारी चीज़ें सामने होते हुए भी। द हर्मिट का कार्ड है, सो कोई वर्गो हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले काफ़ी डरे हुए हैं, किसी चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, अलोननेस बहुत ज़्यादा है। एरीज़ लियो, सैजिटेरियस वाले भी अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ़ में, ठीक है? क्योंकि मैं रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ, सो दैट यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बेचारे आज भी प्यार के लिए जो हैं चाहते हैं कि उनका रिश्ता सही हो जाए क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इमोशंस बहुत कनेक्टेड हैं। पास्ट पर्सन के साथ आपके इमोशंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल नहीं अ, हो पाते आप। और दूसरी बात अगर कोई एयर साइन वाला भी है, स्पेशली कोई लिब्रन्स हैं, ठीक है? तुला राशि के। वो लोग भी अगर एक साथ एक बार किसी के साथ जुड़ते हैं, तो वो अपने आप को इतनी जल्दी कट ऑफ नहीं कर पाते हैं। स्पेशली वो बैलेंस करते-करते कहीं न कहीं वो अपने साथ इम्बैलेंस कर देते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा के साथ, अपने अपनी हैप्पीनेस के लिए वो सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी इंसान हो। तो सैक्रिफाइस आपको उतना ही करना है जितना भई सामने वाला कर रहा है। नहीं कर रहा है, स्टॉप डूइंग। यहाँ पर इस समय कुछ ना कुछ और तलाश करने में लगे रहते हैं। चुपचाप करके जो है, ये कहीं न कहीं ये भटक रहे हैं। ठीक है? आपके पर्सन को इस तरह की एनर्जी में डाल दिया गया है, जहाँ पर ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी-कभी आप लोग जो है इसलिए कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हो। वेट करते मतलब बहुत लंबा समय निकल जाता है। तो जब आपका कोई भी प्यार, साथ, किसी के साथ भी रिलेशनशिप बहुत गहरा होता है, वहाँ पर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट यही करूँगी, बहुत ज़्यादा वेट मत किया करो। एक क्लैरिटी ले लिया करो, जिससे आपको पता चले कि आपको स्टे करना है या मूव ऑन कर जाना है। ये पता चल जाता है 99% पता चल जाता है रीडिंग में कि वो पर्सन आपके पास आना चाहता है, आ सकता है कि नहीं। तो जब आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो आपका वेट करना जायज़ है, आप कर सकते हो। और अगर ये चीज़ें आप बिना किसी क्लैरिटी के, किसी का सालों-साल कुछ लोग यहाँ बहुत लंबा-लंबा टाइम जो है वेट करते रहते हैं, एक ही इंसान का आएगा, आएगा, आएगा। वो अपना मज़े ले रहा है अपनी लाइफ़ में, एन्जॉय कर रहा है, घूम फिर रहा है, खा पी रहा है, ऐश कर रहा है। सो न्यू रिलेशंस जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है।
तो क्या ही तुक है। आप ही आपको भी एक ही जीवन मिला है। यू नो जो जीवन है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्रीशियस भगवान ने जो दिया है, इसको यूँ ही व्यर्थ मत करो। और अगर किसी के साथ इतना ज़्यादा लगाव है, तो भई कम से कम उस पूछो, उसकी एनर्जी जानो कि किस तरह का है। भई वो व्यक्ति वापस आना भी चाहता है या नहीं आना। कभी-कभी कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि आपका पर्सन तो आना चाहता है, बट उसके लिए जो चीज़ें कर दी गई जाती हैं, उसको रोक दिया जाता है। फ़ोर्सफुली जो एक आप लोगों के बीच में हर्डल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है आपके साथ गलत कर रहा है, चीट कर रहा है, और आपके पर्सन के साथ कुछ और ही गेम हो चुकी होती है। वो तो इस सिचुएशन को समझने लायक भी नहीं रहता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पर ये पर्सन जो जिसका भी है भई, इस समय तो भई अकेला अपने आप में कुछ ना कुछ तलाश करना, बेफ़िज़ूल में खोज करना, और बहुत स्लो मोशन में चीज़ों को अ, बहुत ज़्यादा एक कोल्ड एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो बहुत कुछ पता चल रहा है इनको, और ऐसा लग रहा है कि शायद इस दुनिया में हम लोग दोबारा, आई डोंट नो किसका है ये इतना इमोशनल टच आ गया भई इस मैसेज में, एक्सक्यूज़ मी। अ किसी के पार्टनर को ये लग रहा है भैया, या मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी हो सकती है कि शायद ही इस जीवन में आप दोबारा मिलेंगे, और नहीं हुआ तो फिर किसी नई दुनिया में मिलेंगे, फिर से जन्म लेंगे कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में। डेफिनेटली कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स की एनर्जी में है। आप एक ही सोल के दो पार्ट हो, ये कंफर्म्ड है। जिस किसी को भी, सबके साथ नहीं होगा, जिस किसी को भी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी को फील करते हो, आप उसके अलावा किसी और के साथ जाना तो क्या, बात करना तक पसंद नहीं कर रहे हो, तो समझ जाइए कि आपका रिश्ता उसके साथ इस जन्म का नहीं है, बहुत पुराना है, क्योंकि आपकी सोल किसी न्यू पर्सन को अलाउ कर ही नहीं रही है, उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है। आपने कभी-कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, अपने पार्टनर के जाने के बाद सारी ज़िंदगी अकेले गुज़ार देते हैं, वो दूसरा पर्सन जो है अपनी लाइफ में नहीं लाते, जबकि वो ला सकते हैं। उनके लिए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनको चाहते हैं। इसी तरह का एक बहुत फ़ेमस हमारे यहाँ इंडिया के द वर्ल्ड फ़ेमस यू नो टाटा रतन जी, जो अगर आपने सुना होगा तो उनकी लव स्टोरी के बारे में कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर करूँगी। वो एक हीरोइन रही हैं हमारे यहाँ की, बहुत फ़ेमस हैं वो भी, सिमी ग्रेवाल। उनके साथ वो शादी करना चाहते थे या उनको पसंद करते थे, बट ऐसा नहीं हो पाया, या उन्होंने हुई नहीं शादी या की नहीं, जो भी है। बट उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो वो इस हद तक उनको पसंद करते थे कि उनके अलावा उन्होंने शादी नहीं करी। तो ये इस तरह के जो हैं बहुत-बहुत लोग जो हैं अब प्यार के लिए आजकल तो जैसे कपड़े चेंज करते हैं, भई प्यार भी वैसा हो गया, लोग भी वैसे हो गए। हर किसी में हर किसी को ढूँढ लेते हैं। फैशन बन चुका है, वो प्यार नहीं होता। देखो उन्होंने पूरी की पूरी ज़िंदगी अपनी अकेले गुज़ार दी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत प्रसिद्ध जो रहे हैं अपने जीवन में, बहुत कुछ उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल करी हैं। बहुत असीम कृपा रही है उनके ऊपर भगवान की। सो उनकी गाड़ियाँ जो हैं, ठीक है। सो आज भी टाटा का नाम जो वो रहती दुनिया तक रहेगा उनका नाम। लेकिन उनके जीवन में शायद किसी का साथ और प्यार नहीं लिखा था, और यही होता है जब कोई किसी को दिल से पसंद करता है। इसमें गलती मैं किसी की गलती नहीं निकाल रही हूँ कि सामने वाले की है या उनकी थी। बट हाँ, उनको उनकी एक पसंद थी। उनको वही चाहिए था साथी अपनी लाइफ में। बट नहीं मिला, नहीं हो सका, जो भी रीज़न रहे, इतना नहीं है मुझे पता, बट हाँ, इतना पता है कि वो उनको बहुत पसंद किया करते थे। अब रीज़न क्या है उस पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? एनीवेज़, तो शायद इस दुनिया में ना होकर किसी और दोबारा से जन्म लेंगे, कुछ किसी और दुनिया में जो है हम फिर से मिलेंगे। तो भई ये कार्ड कह रहे हैं आपकी लव लाइफ़ के बारे में।
तो यहाँ पर क्लियर कट किसी न किसी के लिए मैसेज है। कोई तो बहुत शिद्दत से अपने पार्टनर के लिए इस तरह की भावनाएँ रख रहा है, आप हो सकते हैं या सामने वाला भी। अब सामने वाले की एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो स्टक एनर्जी है। अगर रिश्ता इस तरह का रहा है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग सिर्फ़ और जर्नल के बेस पर आपको लगता है, आप सोचते हैं कि चीज़ें समझ में आ जाएँ, सब कुछ क्लैरिटी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। पर्सनल चीज़ों में आप किस तरह से अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं या किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं बताती हूँ, ठीक है? क्या करके आप जो हैं दोनों के संबंध को सही कर सकते हैं और बीच में आए हुए किसी भी कांटे को जो है आप बाखूबी आराम से जो है साइडलाइन कर सकते हैं, ठीक है? वो चीज़ें डिपेंड करता है कि आप किस हद तक जो है अपने रिश्ते को सेव करना चाहते हैं और अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली बहुत लंबा समय ले रही हैं, तो समझ जाइए कि उसमें रुकावटें भी उतनी बड़ी हैं, ठीक है? तो ये है भई इस तरह के भाई गॉड! थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये कार्ड ऐसे था, नहीं लिया, शफ़ल किया आपके सामने। मैसेज कोई बात करना चाहता है आपसे, कोई चाहता है आप लोगों के बीच में इस कन्वर्सेशन को किसी ने ब्लॉक किया है। माय गॉड! भई आज की रीडिंग जिस-जिसके पास पहुँच रही है ना और लव लाइफ़ से अफ़ेक्टेड है, कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ। फटाफट से अपने सेशन को बुक करवा लो और क्लैरिटी ले लो। ये पर्सन आपके पास आ सकता है वापस जो लोग चाहते हैं, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिनको ज़रूरत है अपने पास्ट पर्सन को वापस लाने के लिए। थर्ड पार्टी ने कट ऑफ। मैं बोलती हूँ उसके बाद ये कार्ड्स निकलते हैं। ऐसा नहीं कि कार्ड पहले निकालती हूँ, बोलती बाद में हूँ। जो वर्ड्स आपने देखा होगा, जो वर्ड्स मेरे मुँह से निकल रहे हैं, वो वैसे ही कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। माय गॉड! थर्ड पार्टी की वज़ह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कट ऑफ हो रखी है, यही हार्ट ब्रेक है। आप लोगों के बहुत सारे लोगों की लव लाइफ़ जो है या रिलेशनशिप देखो आप मैरिड हो, मैरिज आपकी होनी है या हो चुकी है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज आपके पर्सन की तरफ से बना हुआ है। हर्डल्स हैं, आप बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी में हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं। आप हो सकते हैं, सामने वाला हो सकता है। सो दैट थर्ड पार्टी इज़ द रीज़न, बिगेस्ट रीज़न जिसने आप लोगों की कम्युनिकेशन कट ऑफ करवा दी है, क्लियर कट है, ये आगे बीच में आ चुकी है, ठीक है? यहाँ पर आपसे बात करना बंद करवा दिया गया है और ये इसी बात का रोना है। आप शायद बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी को फ़ील कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है इस समय अ, ये आपके साथ चीट कर रहा है। बहुत सारे लोगों को इस तरह से लग रहा है और शायद वो नहीं रखना चाहता, उसने थर्ड पार्टी की बात माननी स्टार्ट कर दी है या थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। नो, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने फ़ोर्सफुली ये चीज़ें करवाई और आप इसी बात को लेकर दिमाग में बैठाकर आपने उनके साथ सारे टाइज़ जो है कॉर्ड्स कट कर दी हैं और आप एक क्लोज़र दे चुके हो। आपका पर्सन इस बात से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि अब आप जो है इनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। आप तो प्यार करने वाले थे भैया, आपके दिल में तो बहुत ज़्यादा इनके लिए जो फीलिंग्स रहा करती थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पर्सन कह रहे हैं कि भई क्या हो गया इसको, ठीक है? अब तो ये कोई भी बात करने के लिए मेरे साथ तैयार है नहीं, मतलब रेडी नहीं होती है, मतलब कोई एक्शन नहीं लेना है, इसकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट नहीं आ रहा है। इनको नींद नहीं आ रही भई इस पर्सन को आजकल और जो भी कुछ हुआ है, यहाँ पर इनकी खुद की फैमिली की तरफ से हुआ है और ये पैसे यहाँ पर खर्च करके भी किसी ने आप लोगों की फ़ोटो भी दे रखी है, कुछ चीज़ें करवाने के लिए, कट ऑफ करवाने के लिए। और ये उसी ने किया है जिसको डाउट रहा है आपके रिलेशन में, भी आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और ये बात उस इनके पार्टनर को यानी कि आपके पार्टनर के पार्टनर को पता चल चुकी है। फैमिली हो सकती है, अगर देखो यहाँ पर आप दोनों ही अनमैरिड हो, उस सिचुएशन में भी इनकी फैमिली आपको बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके साथ कोई भी कनेक्शन बने या आप इनकी लाइफ में आओ और उस घर का एक सदस्य बनो। तो यहाँ पर चीज़ें इस तरह की करवाई गई हैं कि आप लोगों के बीच में दूरियाँ आ जाएँ। ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। सो ये सिचुएशन है
हर्डल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप समझदार हो। आपको किस तरह से एक्शन लेना है। अगर कोई भी मेरी मदद की ज़रूरत है, तो आप अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। वो पर्सनल रीडिंग जो होती है, वो पेड होती है। ठीक है? आप आज की रीडिंग में मैं इतना श्योर हूँ कि जिन लोगों के भी पार्टनर यहाँ पर अ, नो कॉन्टैक्ट में है या आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये 99% वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ब्लॉकेजेस को रिमूव करना होगा, माइंडेड, ठीक है? तो ये रही आपकी रीडिंग और आपको फीडबैक ज़रूर देना है, किस तरह की सिचुएशन है आपकी और कितना रेज़ोनेट किया। चलिए फिर मिलेंगे, थैंक यू।